हेलो बच्चों, राम राम। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मोनोकॉटिलिडनस रूट की स्टडी कर ली थी, टीएस पढ़ा था। आज पढ़ेंगे डाइकॉट स्टेम के बारे में। अच्छा, इसका एक और अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो मैंने यहाँ पर बना करके नहीं दिखाया है। आप लोग एनसीईआरटी देख करके बना देना। मैं एक ओवरव्यू आपको दे दे रहा हूँ। वो जो है वो इतने का ऐसे स्ट्रक्चर बना है, इतने का स्ट्रक्चर ऐसे काट के दिखाया गया है, इतने पोर्शन को इनलार्ज करके वो दिखाया गया है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये आपके सामने ये रफ आउटलाइन है। सिंपल माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो बिना देरी किए हुए आज के टॉपिक डाइकॉटिलिडनस रूट को शुरू करते हैं। डाइकॉट स्टेम, ठीक है। तो डाइकॉट स्टेम में भैया सबसे बाहर भैया क्या होता है? एपिडर्मिस होती है। ये लेयर जो है ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर है। एपिडर्मिस पे भैया ट्राइकोम्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? इसको क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये हेयर जो है इस पे वैक्सी लेयर पाई जाती है, जो कि इसको ट्रांसपायरेशन को रोकती है। ठीक, इसके बाद एपिडर्मिस के जस्ट एपिडर्मिस के बाद शुरू हो जाती है कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर के तीन पार्ट, कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स, इस कॉर्टेक्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हाइपोडर्मिस, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का पोर्शन है उसको की लेयर है, उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस किन सेल से बनी होती है? हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की सेल से बनी होती है। किससे? कोलेनकाइमा, याद रखना भैया, कोलेनकाइमा की सेल से बनी होती है। ठीक है। अच्छा, हाइपोडर्मिस के बाद क्या? जनरल कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टिकल लेयर। और कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट सेल जो है भैया एंडोडर्मिस। ठीक, कॉर्टेक्स इन तीन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखना। हाइपोडर्मिस डाइकॉट में कैसी? कोलेनकाइमेटस, ऐसे याद कर सकते हो, DCMSH। डाइकॉट में कोलेनकाइमेटस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमेटस। क्या? हाइपोडर्मिस। ठीक, और ये क्या काम करती है? ये भैया आपको एक तरह से प्रोटेक्शन और स्थिरता प्रदान करती है एक जो प्लांट है उसके स्टेम को, क्योंकि ये डाइकॉट अगर कोलेनकाइमा या स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी तो मजबूती प्रदान करती है। ठीक है। अब इसके बाद ये पोर्शन जो देख रहे हैं ये है क्या? हाइपोडर्मिस। ठीक, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की लेयर आती है। अच्छा, एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर पैरेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक, हाइपोडर्मिस जो है कोलेनकाइमेटस है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट स्टेम में कैसी है? कोलेनकाइमेटस है। डाइकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस के बाद जब कॉर्टेक्स लेयर की तरफ बढ़ते हैं तो राउंड शेप की पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं विद लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस एंड द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज नोन एज एंडोडर्मिस। ठीक, क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस कहते हैं। अब जो एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है। इस एंडोडर्मिस में, ये एंडोडर्मिस जो है, इस एंडोडर्मिस में देखना सारी बातें जो एनसीईआरटी की लिखी हुई है वो आपको समझा दे रहे हैं। इस एंडोडर्मिस में ऐसे ही लाइन बाय लाइन हेडिंग डालते हुए चलना और जो जो बात बता रहे हैं वो लिखते चलना। इस एंडोडर्मिस में क्या होता है? इस एंडोडर्मिस में स्टार्च का डिपोजिशन हो जाता है। स्टार्च का डिपोजिशन हो जाने के कारण, खूब सारा डिपोजिशन हो जाने के कारण इसको कहते हैं क्या? स्टार्च शीथ। क्या कहते हैं? स्टार्च शीथ कहते हैं। ठीक, बहुत प्यारा टर्म है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार। डाइकॉट स्टेम में स्टार्च शीथ पाई जाती है, एंडोडर्मिस को कहते हैं। ठीक, इनके बीच की जो ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, यहाँ से निकलती मेड्यूलरी रेज, इनको मेड्यूलरी रे कहते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है तो मेड्यूलरी रे दिखाई नहीं पड़ती। ठीक, इसके बाद ये हो गई आपकी एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद अगला क्या होता है भैया? पेरीसाइकिल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस जगह पर ये जहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है, फ्लोएम के ऊपर ये सेमीलूनर पैचेस प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल भी पैरेनकाइमेटस है, पेरीसाइकिल है। ठीक, ये पैरेनकाइमेटस टिश्यू है प्रेजेंट, लिख लेना, प्रेजेंट एट अबव द फ्लोएम एज सेमीलूनर पैचेस। ठीक, इसके बाद फ्लोएम की सेल्स आ जाती है। फ्लोएम की सेल्स, ये फ्लोएम की सेल्स हैं जो ऐसे ब्लू कलर से हमने ऐसे क्रॉस किया है, ये फ्लोएम बंडल है। फ्लोएम बंडल के बाद ये जो आप ये पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी क्या है की है,
ये पट्टी है आपकी कैम्बियम की, ये कैम्बियम की पट्टी है, ये कैम्बियम की पट्टी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, स्कोप है सेकेंडरी ग्रोथ का। इसके अंदर जो है ये जाइलम प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, इनडार्च होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक मेन बात ये है क्या कि इसका पिथ जो होता है वो भैया वेल डेवलप्ड, लार्ज और कॉन्स्पिकस होता है। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको कहते हैं पिथ। और ये जो हेयर देख रहे हो वहां रूट हेयर थे, यहाँ पे ट्राइकोम्स हैं। ट्राइकोम्स जो है भैया ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक। ये लेबलिंग हो गई। ये ऐसा ही एक डायग्राम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर का बना होगा, उसको एक बार देख लेना। आज हमने ये डाइकोट सिस्टम खत्म की, जो जो बातें बोली हैं इसको एक बार लिख लेना। जैसे एपिडर्मिस के बारे में क्या बताया कि एपिडर्मिस जो है सिंगल लेयर है, पैरेन्काइमेटस है, और एपिडर्मिस पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है, अपना इंग्लिश में लिख लेना। हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस नेक्स्ट टू एपिडर्मिस लेयर है, कोलेनकाइमेटस होती है। डाइकोट्स में कैसी होती है, कोलेनकाइमेटस होती है, और इसको स्थिरता प्रदान करती है, यानी स्टेबिलिटी प्रदान करती है या मजबूती देती है, स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। इसके बाद जब इसके बाद आती है क्या, जनरल कॉर्टेक्स की लेयर आती है। कौन सी, कॉर्टेक्स की लेयर, कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक। जब किसी भी चीज़ के साथ जनरल लग जाता है ना तो वो आम भीड़ में शामिल हो जाता है। जैसे जो जनरल जैसे वो उसके लोग होते हैं, मोस्टली लोग आपको वैसे ही मिलेंगे, बहुमत में आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, जनरल वाले, अनरिजर्व्ड। हाँ, तो वैसे ही भैया ये जहाँ जनरल लग गया वहाँ पर क्या हो गया, ये मेन कॉर्टेक्स की बात हो गई, मेन स्ट्रीम में आ गए आप। और इसके बाद आ गई क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में स्टार्च शीथ प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स की लेयर कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस, राउंड शेप, और क्या इनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। Endodermis, innermost layer of cortex, it has starch grains, it has deposition of starch grains, thus called starch sheath. इसके बाद पेरिसाइकिल present above the phloem bundle and present in the form of semilunar patches। सभी में होगी ऐसे semilunar patches के फॉर्म में। ऐसे सेमिलुनर पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, ठीक। अब ये जो पेरिसाइकिल, ये भी पैरेन्काइमेटस होती है। इसके इन दोनों के बीच में जो ये रे देख रहे हो इसको मेडुलरी रे कहते हैं, ठीक है, दो बंडल्स के बीच में। अब वैस्कुलर बंडल की बात करें तो फ्लोएम, जाइलम और कैम्बियम प्रेजेंट है। कैसा है, कोलेटरल टाइप, कंजाइंट कोलेटरल और ओपन टाइप का वैस्कुलर बंडल है। कैम्बियम प्रेजेंट है दोनों के बीच में, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ की स्कोप है। अब जब पिथ की बात, इंडार्च है, पिथ की बात करेंगे तो पिथ भैया वेल डेवलप्ड और लार्ज पिथ है, ठीक। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, मोनोकॉट सिस्टम के बारे में। वो थोड़ा सा अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको ऐसे सीधे बंडल से एक साथ नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।